योर जर्नी ऑफ 9 मूवीज, आपके कैरेक्टर्स हमारे अंदर हमेशा घर करके बैठ जाते हैं, चाहे वो कुंदन हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो रिंकू हो। Every film should change something within you. आपकी हर कहानी यहाँ तक लेके जाके टिपिंग पॉइंट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर, एंड देन यू ड्रॉप अस लाइक दिस। नई जिंदगी शुरू कर रही है, पुराने पाप तो धो ले। काश मैं भी टूट के प्यार कर पाता। मैं शायद इंतहा वाला इंसान खुद नहीं रहा। प्रेम बांधता नहीं है, सच्चा प्रेम फ्रीडम दे देता है। ये तो जीवन का सार है। बेचारगी वहां पे है कि जब आपको पता ही नहीं है कि फ्रीडम कहाँ है। आपने कैसे बताया कंगना को कि ये बन जा मेरे लिए? भाई साहब, मन नहीं सा क्यों लग रहा है कि आप लोग हमारा पीछा कर रहे हो? Direction is not more than a conversation. There's a lot of human emotion that we feel when we Right. watch your stories. Right. ठहरता होगा ना उन लोगों के अंदर भी वो इमोशन? 1-2 महीने तक तो मैं इन लोगों को लगातार फोन करता रहता हूँ। Like I had told धनुष, he is like a son to us. मैंने कृति की लाइफ खराब कर दी। मेरी फिल्में खत्म हो जाती हैं, मेरे रिश्ते खत्म नहीं होते। Yes. शाहरुख सर फॉर 3 years मेरी फिल्म नहीं चली, तो मैं बहुत सारी चीजें सीखा। राज कपूर साहब, ही इज लाइक अ कोर्स बुक फॉर मी कि इनको जब भी पढ़ूंगा कुछ सीखूं। अब सब चीजें तो जा रही हैं, काशी जा रही है, बनारस जा रही हैं। जब आप वहाँ पे मणिकर्णिका घाट पे खड़े होके आप देखते हो कि अच्छा ये अंत है आपका, और बनारस उस बात से बहुत कंफर्टेबल, तो हमें भी कंफर्टेबल होना चाहिए। आफ्टर कोविड जो सारा डिस्ट्रप्शन हुआ है, हाउ डू यू सी द फिल्म इंडस्ट्री? बेटा वही कहानी सुना ना जिसके लिए तुमने पहनी हुई कमीज भी दाग पे लगा सकते। If you were to make that movie Ranjana again, would you still have the Kundan the same how he was? हम सबको कहानियां बहुत पसंद हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये सोचते हैं कि एक महान कहानी आखिर आती कहाँ से है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं मानते हैं कि हर इंसान यूनिक है और हर इंसान के अंदर एक यूनिक कहानी कहीं ना कहीं छुपी हुई है, कि सच्चाई परफेक्शन से कहीं ज्यादा खूबसूरत होती है, कि प्यार किसी को पाने का नाम नहीं बल्कि उसे समझने का नाम है। दर्द और खुशी दोनों मिलकर हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। पिछले 2 दशकों से उन्होंने इन्हीं इमोशंस को अपनी बेहतरीन फिल्मों के जरिए जिंदा किया है। रांझना, तनु वेट्स मनु रिटर्न्स, अतरंगी रे और अब तेरे इश्क में, और कुंदन, तनु, मनु, दत्तो, रिंकू, शंकर और मुक्ति जैसे यादगार कैरेक्टर्स के जरिए उन्होंने सिर्फ हमें एंटरटेन नहीं किया बल्कि हमें हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया और शायद थोड़ा सा अपने आप को समझना भी सिखाया। It's God's grace that I'm sitting with the legendary man himself, the finest storytellers and directors of our times in India, Shri Anand L. Rai ji, the one who taught an entire generation how to love. Let's go and meet Anand ji. Sir, thank you so much for being on the PVT show. I am so honored to be sitting with you today. Thank you Poonam, and I was looking forward to be here. Sir, I've been meaning to do this conversation with you. मुझे आप ये बताइए कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन कितनी राइट है on your scale. Your journey of 9 movies, which you have self-directed, and India has been huge fan of the work that you do, the stories that you tell. I want to reflect back and go and think about it, that behind this major filmmaker, behind this major storyteller that you are today, how are you able to craft stories that are completely resonating with the youth? Number one. And secondly, what is this magic formula? कि हम स्टोरीज को तो साइड में रखते हैं, लेकिन आपके कैरेक्टर्स हमारे अंदर हमेशा घर करके बैठ जाते हैं, चाहे वो कुंदन हो, चाहे वो शंकर हो, चाहे वो रिंकू हो। सबसे पहली चीज़ पूनम पता है क्या है? मेजर डायरेक्टर, बड़ा डायरेक्टर, चलने वाली फिल्में, पॉपुलर डायरेक्टर, ये मेरे लिए ये कभी भी मेरे अंदर सिंक इन नहीं की टर्म्स। मुझे हमेशा एक चीज़ की खुशी हुई है, जब भी मैंने कहानी सुनाई है एज अ डायरेक्टर, मुझे एक रिएक्शन मिला है, मुझे मेरी ऑडियंस का प्यार मिला है, मैक्सिमम टाइम प्यार मिला है। कुछ टाइम कुछ चीज़ें उन्हें नहीं पसंद आई तो एक रिएक्शन मिला है।
व्हाट आई फील वेरी हैप्पी अबाउट, एंड आई थिंक वो मुझे हमेशा ये लगता है कि वो चाहे आपकी फिल्में हो, आपका परिवार हो या आपके दोस्त हों, आपको आपकी सच्चाई के बारे में वो बताते रहें। शायद वो रिश्ता मैं कायम कर पाया हूँ अपनी ऑडियंस के साथ, जहाँ उन्होंने मेरी खुल के तारीफ़ भी की है और वहीं मेरी गलतियों को भी मेरे सामने बोलने में हिचकिचाए नहीं है। So I think that's one reason where I think I have kept on growing with my films, because I was always ready to accept my faults and ready to understand what worked for me, rather than saying that I know what I did. I always say I always try to do right and reach my audience. So शायद एक वो चीज़ मुझे that makes me very happy कि मेरा रिश्ता सिर्फ एक डायरेक्टर और ऑडियंस का, एक चलती हुई फिल्म और ना चलती हुई फिल्म का नहीं है। वो रिश्ता है सच का। वो मुझे सच बता सकते हैं, मैं उन्हें एक सच्ची कहानी सुना सकता हूँ। How beautiful. So these 9 films I've grown with every film. That doesn't mean that I will not make a mistake, but I will never repeat a mistake. That's The the same lesson mistake. here. You want to decode the mistakes, if at all? We don't see them So I'll as tell you- viewers. No, I'll tell you. At times, you start with a reason, with your conviction, but क्योंकि इमोशन है, तो एक फ्लो में आप वो कहानी को किसी अलग दिशा में ले जाते हैं। इंटेंट में प्रॉब्लम नहीं होती। शायद इस वजह से मेरी ऑडियंस ने मुझे छोड़ा नहीं है, क्योंकि इंटेंट में कोई खोट नहीं था, बट कहानी जिस तरीके से पहुंचनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं पहुंची। ये भी मुझे बता दिया गया मेरी ऑडियंस के जरिए। सो व्हेन आई से मिस्टेक, आई डोंट मीन दैट आई पिक्ड अप अ रॉन्ग स्टोरी। आई मीन आई while directing it or while living that story inside me, I was maybe little more overwhelmed, or I took a bigger flight than required. कई बार वो हो जाता है। Like I always say about Zero, that in this flight I always knew how to take off, but I never knew how to land. ये मज़ेदार बातें हैं। Yeah. इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप अपनी कहानी सुनाते हुए कभी चूक भी जाते हैं, वो भी इट्स अ चैप्टर ऑफ योर लाइफ। And that's the biggest learning also in life, because how can you be like, हम अभी बात कर रहे थे कि हम डेली लाइफ जब जीते हैं तो हम डेली चेंज हो रहे हैं, तो हम कैसे बोल सकते हैं कि वी आर द सेम? We are the same, and every film should change something within you. That's Yeah. the process. एक कहानी सुनाने के बाद अगर मेरे जीवन में कोई तब्दीली ना आए या मेरी सोच में कोई एक परिवर्तन ना आए, कोई मतलब नहीं है उस कहानी का। अगर वो मेरे अंदर कुछ नहीं बदल रही, तो मेरी ऑडियंस को क्या दे पाएगी? So it's very important for you to pick up a story. So when you pick up a story, you should have a correct reason to tell the story, and that should not be only money. I should make money from my films. We should make money from our films, but we should entertain our audience. But we should give them something which stays with them. एक मेरे को लगता है किसी भी फिल्म मेकर की ख्वाहिश ये होती है कि उसकी कहानी को उसके जाने के बाद भी याद रखा जाए, you know? और वो बहुत मुश्किल काम है। कहानी नहीं याद रखी जाए, कोई सीन याद कर लो, कोई किरदार याद रख लो। सो यू एक्चुअली मेक फिल्म्स फॉर दैट लिटिल हैप्पीनेस व्हिच कीप्स ऑन पोरिंग इन टू यू, कभी किसी ऑडियंस से, कभी कहीं से। सो लाइफ इज अबाउट ऑल सक्सेस एंड फेलियर्स, बट उसमें से कुछ अच्छा चुन के यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटिफुल। Well said. Absolutely well said. And that is why they say that filmmakers are the real people who create legacies. Now when I'm talking about legacy, एक थोड़ी अलग चीज मुझे ध्यान आ रही है, and again an observation looking at your body of work, and I actually want you to tell us the backstory for it. Spill the beans today on the PBT show. हाँ, आपकी हर कहानी टूट के प्यार करते हैं लोग. Whenever I am watching your movies, I feel like back to love. There's so much of love, there's so much of passion, there's so much of everything. Every emotion is going this high, this high, this high. But why I feel as a viewer कि आप टूट के प्यार तो कराते हैं, but you yourself love pain more. आपकी कहानियां प्यार में नहीं खत्म हो रही है, यहाँ तक लेके जाके टिपिंग पॉइंट ऑफ इमोशनल रोलर कोस्टर, एंड देन यू ड्रॉप अस लाइक दिस कि अब जाओ इस कहानी को अपनी लाइफ में खत्म कर लो, पूरा कर लो. तो मुझे कई बार, आई डोंट नो वेदर इट इज विद एवरी डायरेक्टर और एवरी स्टोरी टेलर, बट एट टाइम्स यू वांट टू लिव
अ लाइफ जो अदरवाइज तुमने नहीं जी. बिल्कुल. एंड आई थिंक स्टोरी टेलर्स एंड डायरेक्टर्स आर फॉर्चुनेट टू डू दैट कि मैं बहुत सारी जिंदगियां जी लेता हूँ अपनी कहानी के जरिए. बहुत सारे किरदार जी लेता हूँ. आप अपना एक ऑल्टर भी जी लेते हैं. कई बार आपकी एक इच्छा होती है, अंदरूनी इच्छा होती है कि काश मैं वैसा होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं भी टूट के प्यार कर पाता. प्यार सब कर पाते हैं, पर बहुत कम लोग होते हैं जो टूट के प्यार कर पाते हैं. और Yeah. जिनके लिए उसकी इंतहा, मैं शायद इंतहा वाला इंसान खुद नहीं रहा, इसलिए मैंने अपनी कहानियों में ढूंढा. इसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन मेरे राइटर फ्रेंड जो मेरा पार्टनर इन क्राइम है हिमांशु, उसका भी है, क्योंकि उसकी भी अपनी लाइफ का निचोड़ इन कहानियों में आता है. बट उसको दिखाने से पहले जो जिंदगी मैं जी रहा होता हूँ, वो चाहे कुंदन के जरिए हो या शंकर के जरिए हो या बउआ के जरिए हो जीरो में, वो सारे वो वाले किरदार हैं जिनको लेके मैं बहुत एक्साइटेड रहा, क्योंकि शायद मेरी पर्सनैलिटी में वो खुद का लैक करता है. वो एग्रेशन, शायद मैं उतना एग्रेसिव प्यार में वैसा उसको हासिल करने के लिए मैं उस हद तक ना जाता अपनी रियल लाइफ में. बट इन किरदारों के जरिए वो जी के मुझे अच्छा लगता. पॉसिबल है. that is something has made my films very so much. आपको मन्नू भी दिखने को मिलेगा, आपको कुंदन भी मिलेगा, आपको शंकर भी मिलेगा, आपको ऋषु भी मिलेगा, आपको अलग अलग कैरेक्टर्स मिलेंगे उनके, जिनके एक अलग अलग पर्सपेक्टिव होंगे. So yeah, you as a director try to do something which is otherwise not you. तो वो एक चीज है जो that the more aggressive I go, like if you ask me about तेरे इश्क में, I really enjoy it because मैंने अपने पूरे कॉलेज लाइफ में इस तरह से अपने आप को या इस तरह से एक लड़की के प्यार में इस तरह होता हुआ नहीं देखा है. मुझे देखना था, और प्यार में पड़ना और इतने डिस्ट्रक्टिव मोड पे चले जाना. सही या गलत की बात नहीं कर रहा हूँ, बट होता ना कि यार ये किरदार मैं कभी भी नहीं था. हाँ. इसको पर्दे पे जी के देखते हैं. सो वो एक सुकून मिलता है आपको कि आप जो नहीं है वो आपने पर्दे पे उतारा. I get this feeling completely. Now I can relate to it better. That it's your absolute pleasure to see that happening and see it alive in front of you. Right. जैसे मैं मजाक में बोलता हूँ पर कि मैंने अपनी पूरी लाइफ ऐसे ही जीन्स और शर्ट्स और इनमें निकाल दी, और पर देख के मुझे बुरा नहीं लगता जब कोई लेदर जैकेट्स और हाई बूट्स मैंने कभी नहीं पहने. हाँ. पर जब मैं देखता हूँ मुझे बड़ा अच्छा लगता है. मुझे लगता है यार हाउ कैन दे कैरी दिस स्टाइल. वो मेरी लाइफ का हिस्सा नहीं है, बट मुझे देख के अच्छा लगता है. तो इस तरह से, ये तो मैं कपड़ों की बातें कर रहा हूँ, पर कई बार किरदार भी होते हैं तो वो देख के आपको अच्छा लगता है, एंड यू एंजॉय मोर. लाइक व्हेन आई वाज डूइंग रक्षाबंधन अबाउट दिस ब्रदर एंड 4 सिस्टर, वी आर 2 ब्रदर्स, सो पूरे लाइफ स्पैन में ऐसे सिस्टर, रियल सिस्टर नहीं है. बट जब वो कहानी सुना रहा था, मेरा इमोशन बहुत प्योर उस पे आ रहा था. इट वॉज नॉट बोरोड फ्रॉम अ रिलेशनशिप. आई वॉज एंजॉइंग इट और अंडरस्टैंडिंग मोर फ्रॉम दैट वैक्यूम ऑफ नॉट हैविंग अ सिस्टर. मेरी तरफ से जो भी जा रहा था वो बहुत बहुत क्लीन और नीट जा रहा था. Pure input था वो. Whenever I had also spoken about this to you earlier when we were sitting, and I always reflect back to Rabindranath Tagore ji's lines, प्रेम बांध के नहीं रखता है. उसका काम ही है फ्रीडम देना. राइट. उनकी बहुत सारी पंक्तियों में ये चीज बहुत स्ट्रांगली आती है कि प्रेम बांधता नहीं है, सच्चा प्रेम फ्रीडम दे देता है. आपकी स्टोरीज में कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार, कोई ना कोई कैरेक्टर, इफ आई जस्ट गो थ्रू इन सम और द अदर वे, यू हैव रिफ्लेक्टेड फ्रीडम इन लव. हैज दैट बीन योर वेरी कोर थॉट प्रोसेस के लाइफ के उतार चढ़ाव में भी फ्रीडम निकाली जा सकती है थ्रू लव? एक्चुअली दिस, व्हेन यू आर सेइंग दिस, इट वाज, मैं इस तरह से अप्रोच नहीं किया, बट द फैक्ट इज ये तो जीवन का सार है.
दिस इज वेयर यू वांट टू रीच. प्यार का मतलब एक फ्रीडम है. इस चीज को समझने के लिए आपको एक्चुअली पूरी जिंदगी जीनी पड़ती है. दिस इज द कोर ऑफ लाइफ. कि अगर आपको ये समझ में आ जाए कि यार ये बर्ड पसंद है और मैंने उसे एक पिंजरे में रख लिया, अब मैं उसे रोज देखता हूँ, मैं उसे खाना खिलाता हूँ और मुझे लगता है वो मेरे साथ खुश है. मैंने एक दिन वो पिंजरा खोल दिया और वो उड़ गया और वो फिर लौट के नहीं आया. ये मोमेंट मुझे कैसा महसूस कराएगा? या मैंने वो पिंजरा खोल दिया, वो बाहर आया और मेरे कंधे पे बैठ गया. नो, द थिंग इज दिस एंटायर थिंग व्हाट वी हैव टू लर्न, वी आर स्केयर्ड ऑफ ओपनिंग द केज. Fear We of are loss. fear of loss. कि वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, वो मुझे छोड़ के चली जाएगी, और हम वो पिंजरा नहीं खोलते. वो जो हमारी इनसिक्योरिटी, वो जो हमारा डर है, वो हम ही हैं. आई मी I mean, ये वो है. खोल के देखो, या वो उड़ जाएगा तो गुड ना. तो उसको उड़ना ही चाहिए था, क्योंकि वो आपका था ही नहीं. या वो पिंजरे के बाद भी आपके साथ रहेगा. क्यों रहेगा? क्योंकि वो आप ही का था. इन बोथ द केसेस you will know the reality. And reality is freedom. Acceptance of reality is freedom. So it's all about that cage and the bird. Acceptance of reality is freedom. Yes. But कितने लोग हैं जो then from that perspective शायद real जीवन जी नहीं रहे हैं. हम फंसे होते हैं ना relationships हाँ. में और प्यार में. हाँ, बिल्कुल फंसे होते हैं. और मैंने वही बोला ना कि चाहे आप कहानियां सुनो या इस तरह जैसे हम बातें कर रहे हैं, ये बातें करें, या मैं किताब लिखूं, या मैं एक जिम चलाऊं, एंड ऑफ द डे समझना हमें यही है कि आर वी लिविंग द लाइफ विच इज एक्चुअली द रियल वन. क्योंकि द मिनट यू एक्सेप्ट इट, इसलिए तो इन लोगों के नाम आते हैं. इफ व्हेन यू टॉक अबाउट टैगोर सेइंग दिस, दैट मीन्स उन्होंने वो जिंदगी जी के एक पॉइंट पे अपने लॉसेस, अपने गेन्स, अपने माइनस, अपने प्लस देखने के बाद ही तो ये बात आई उनके. या व्हेन वी टॉक अबाउट बुद्धा एंड वी टॉक अबाउट डिटैचमेंट, एंड डिटैचमेंट इज सो मच ऑफ लव, ये बात समझने के लिए पूरा जीवन जी दिया उन्होंने. So that's a fact. Most of us are not living our life the way it should have been, जैसे हमें जीनी चाहिए. But the more we learn, the more better we become. That's what I have, like, मैं ऐसा नहीं था 10 साल पहले. शायद मैं 10 साल पहले इतना खुल के बात नहीं कर पाता था. आज कर पा रहा हूँ. ये नहीं कि मुझे फ्रीडम मिल गई है, मुझे ये पता चल गया कि शायद फ्रीडम वहाँ पे 5 साल बाद शायद वो भी बदल जाए, पता चले वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे. पर एटलीस्ट मेरी सर्च तो है. करेक्ट. मैं ढूंढ तो रहा हूँ. कई लोग वो ढूंढ भी नहीं रहे. प्रॉब्लम वहाँ पे है जहाँ आप बेचारगी वहाँ पे है कि जब आपको पता ही नहीं है कि फ्रीडम कहाँ है. सो वेदर इट्स अ फिल्म मेकिंग और लिविंग अ लाइफ, वी हैव टू सर्च दैट. व्हाट इज द थिंग दैट कीप्स अस फ्री, हैप्पी, इन लव, बीइंग लव्ड. मेरी कहानियाँ भी वही कोशिश कर रही होती हैं कि मैं खुश रहता हूँ वो कहानियाँ सुना के. फर्स्ट थिंग, सो आई गेट माई हैप्पीनेस. शायद मैं खुशी दे पाऊँ किसी को, ऑडियंस को, वो मेरी दूसरी अचीवमेंट है. करेक्ट. तीसरा, मैं खुद से झूठ नहीं बोल रहा वो कहानी सुनाते वक्त, ये एक और अचीवमेंट है. दैट कीप्स मी लाइट. How beautiful. When you meet people in life, like for example, we are talking. What do you observe first? Like trying to understand how you think. What do you observe? आप जो वो बोल रहे हैं वो observe करते हैं day to day life में. How do you reach your characters? Do you approach life every day looking for a character, या फिर कुछ आ जाता है और आपके ज़हन में बैठ जाता है वो कि maybe I will have a story here? तो टेक्निकली अगर if you ask me what I look for, I personally look for a thought. I look for मुझे क्या बात बोलनी है. I don't look for characters. क्या ये कहानी सुनाते वक्त, like for example, when I'm making Tanu It's Manu Returns. So I just wanted to know a guy who's madly in love with his wife. और एक शादी के बाद एक मोमेंट आता है जहाँ आपको समझ नहीं आता कि आप इतने एक दूसरे के इतने प्यार में हैं तो भी आप इतना क्यों एक दूसरे से लड़ रहे हैं, you know.
And now if a guy like this who can't fall in love with another woman finds the same woman in another woman, करेक्ट. तो अगर मैं तनु इट्स भानु रिटर्न्स में जाऊं तो वो मेरे लिए कहानी होती कि एक ऐसा सा लड़का जिसकी लाइफ में अदरवाइज एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं हो सकता, वो एक और लड़की में तनु ढूंढता है और प्यार में पड़ जाता है. एंड देन ही रियलाइजेस दैट आई हैव टू गो बैक. सो माय थिंग इज दैट it's about the thought, it's not about the character. It's about that I wanted to have a love story, tell a love story जिसके अंदर मैं father daughter bond भी explore कर पाऊँ. Yeah. That was अतरंगी रे. Yes. कि जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक father daughter से बड़ी love story मैंने आज तक नहीं देखी. That bond is so beautiful. बेटी के maximum references में फादर आता है, उसकी शादी के बाद भी, उसके हस्बैंड के साथ भी, Yes. यू नो, वो उसके साथ रहते. तो मुझे एक कहानी सुनानी थी ऐसी, तो हिमांशु अतरंगी रे लेके आया. सो मेरे लिए थॉट इंपॉर्टेंट होता है, मेरे लिए मैं ये कहानी क्यों सुनाना चाहता हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है. सो कैरेक्टर्स मेरे लिए बाद में आते हैं. माई रीजन टू टेल अ स्टोरी इज दैट थॉट. Now I want to understand from you, who was the boy? Like, who were you in your teenage? How did love enter your life? आप जो इतना deeply love के बारे में सोच सकते हैं, समझते हैं emotionally, and then your stories really connect with people because when we watch, we can feel love. What has been your journey of love? तो मुझसे अगर पर्सनली पूछोगे, if I look back at myself at that teenager boy, अगर मेरे पास वो वाला लेंस होता जो यहाँ से वहाँ, मुझे अपने लिए लगता है कि मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ. क्या मैं अच्छा दोस्त था? हाँ, मैं अच्छा दोस्त था. क्या मैं अच्छा बेटा था? हाँ. क्या मैं अच्छा भाई था? हाँ, आई वॉज. बट मैं सिर्फ अच्छा ही था. मुझे कभी ये नहीं लगा अपने बारे में देख के कि यार, और ऐसा मुझे लगता है, ऐसा मुझे किसी ने कहा नहीं, मुझे कभी ये नहीं लगा कि अगर मैं नहीं होऊंगा तो मुझे कोई मिस करेगा. ऐसा मुझे लगता है, बट ऐसा होता नहीं है. आई ऑलवेज से पीपल कम विद देयर, हर इंसान की अपनी एक खूबसूरती होती है. यू नो, यू आर लव्ड फॉर समथिंग. Correct. ऊपर वाले ने किसी को ऐसा नहीं बनाया कि जिसको देख के आप प्यार में ना पड़ सके. यू विल, इफ यू आर अ पॉजिटिव पर्सन, यू विल फाइंड अ रीजन टू फॉल इन लव. Correct. ये वाली चीज शायद मेरी लाइफ में बहुत जल्दी आई. इसने मुझे बहुत पॉजिटिव रखा एज अ पर्सन. एंड ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये मुझे व्हेन आई वाज 20-21 मुझे पता था, नहीं. बट अगर मैं मुड़ के देख रहा हूँ, ये चीज़ मैंने लाइफ को ऐसे देखता था. नाउ इफ आई एनालाइज माई सेल्फ, मैंने लोगों में से कमियां बहुत कम निकाली. आई हैव गॉट रीजंस टू फॉल इन लव विद पीपल. ओनली थिंग इफ आई लुक बैक एंड से कि यार आई डिड रियली गुड was I was always a good listener. शायद वही एक वजह है पूनम, शायद मैं वो कहानियां आज के दिन पे अच्छे से सुना पा रहा हूँ. मुझे सुनने का शौक था. मुझे अपने बचपन में बोलने से ज़्यादा सुनने का शौक था. मुझे कहानियां सुनने का शौक था. मुझे लोगों के बारे में जानने का शौक था. उनके सुख सुनते हुए मैं परेशान नहीं होता था. उनकी तकलीफ में मेरी आंखें नम हो जाती थी. शायद ये एक वजह रही है कि मैं अब जब कहानियों पे आता हूँ तो मैं महसूस कर सकता हूँ ज़्यादा. आई हैव दोज पीपल विद मी, विद इन मी समवेयर, दोज मोमेंट्स, दोज relationships. So maybe that is one reason that made me a director. Yeah. Being a good listener for more than half of my life. मुझे ऐसा लगता है कि I can understand what they are saying, whether it's to do with my actors, understanding them, what they are going through right now at this point of time when they are saying this, what they mean by it. अगर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं तो साइलेंस का क्या मतलब है, मैं वो समझ पाता हूँ. तो शायद मैं उनको किरदार थमाने में मेरे लिए आसानी हो जाती है. सो इफ आई ग्राफ इट, मुझे अगर पसंद किया जाता होगा तो उसकी वजह यही रही होगी कि I've been a good companion, a good friend. कि हाँ, इसके साथ बैठो, ये आपकी बातें सुनेगा और आपको महसूस करेगा.
I'll tell you something. With whatever little interaction I had with you, you fall into that bracket of comfort zone. It never comes easy when you say comfort zone. No, whoever is with you, they're just Feels in the comfort zone. Yes, that's quite possible. That quite. जिसको मैं कह रहा था कि शायद वो बोरिंग हो सकता है. नहीं, comfort होता है वो comfort होता है. वो comfort होता है. And it's beautiful if you can understand somebody's happiness and pain. If you can be selfless for a bit. People वो हम lack कर रहे हैं. जिसको हम compassion बोलते हैं. We in today's time we are lacking badly. We are not ready to जब आप बात कर रही हैं तो मैं सिर्फ जवाब सोच रहा हूँ. हम वो वाली दुनिया में आ गए. मैं आपको सुन ही नहीं रहा हूँ. ऐसा कई बार होता है ना कि आप. So it's very important when you're saying something. It's not for me just to reply. It's for me to listen to you. Yeah. What you mean by it. Yeah. वो शायद words दूसरे हों. But when I'm looking at you and I know what you want to know, I should reply that instead of a smart reply. I should give you what you are searching for. So वो होता है फिर comfort कि हाँ मेरे को यार बड़ा मजा आया इनसे बात करके. या वो वक्त जो बीता वो बहुत अच्छा वक्त बीता. So हाँ maybe. So if I describe my personality, my life or my teenage years, I have been a good listener. That's a very big quality. हाँ. You are born and brought up, studied in Delhi. आपकी सारी कहानियां कानपुर, लखनऊ वहां से आ रही हैं. वहां की लर्निंग कैसे हुई? How your stories and your characters are so deeply rooted. So जैसे क्लिक हो जाता है. हाँ तो उसका तो मेन क्रेडिट मैं जैसे मैंने बोला कि मेरी सारी कहानियां हिमांशु ने लिखी हैं. ही इज फ्रॉम लखनऊ. तो वो इट्स अ मेजर contribution because कहानियां उसकी. The only thing I think we both gelled very well and is good 10 years younger to me. We are very easy with our stories or he's easy with his story and me with my telling. हम लोगों ने कहानियों को हवा नहीं बनाया. हमने फिल्म मेकर को का ताज नहीं पहन लिया अपने सर पे. हम लोगों ने आसान रखा. We kept it very easy. एक दूसरे से लखनऊ, कानपुर, दिल्ली हम यही समझ रहे हैं ना. हम यहीं से ही आ रहे हैं. रूट्स. एज आई सेड, ट्रुथ इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू बी वेरी ट्रू टू योर स्टोरीज. हमने वो चीज़ बहुत अच्छे से की, अच्छे से निभाई. सो हिमांशु जो लाया मेरे पास कहानियाँ बना के, उसे मैंने बिल्कुल उसी शिद्दत के साथ पर्दे पे उतारा. When I was making Tanu It's Manu and we went to Lucknow, Kanpur, that was my first trip. Really? Yes. What were you trying to learn there when you went there visiting? People. Just people. Just people. You don't have to learn anything. You have to just, exactly as I said, you have to fall in love. I was in love with those people. It was not about those walls or those monuments. Yeah. It was about those people. When I look back and say कि हाँ मुझे ऐसा लगता है कि मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ. होता है ना कि आप सिनेमा के लिए एक लेंस बना के आप उसको उस तरीके से देखना चाहते हैं. मैंने किसी तरीके से, मेरे को जैसे दिखे मैंने वैसे उतार दिया. हाँ, सीरियसली. मैंने उनका अपने मन में मेकअप भी नहीं किया. वो ज़्यादा खूबसूरत लगे या ज़्यादा मैले लगे, मैंने कुछ भी नहीं किया. वो जैसे थे वैसे. And one thing I was very sure that people are only interested in people. So I said, let's go and tell people's story. Why to change them? Keep them real. So I think keeping them real gave me my pitch, my home ground. That's your edge. Keep it real. Don't be scared. I don't try to over dramatize anything. ये ऐसा महसूस हो रहा है, नहीं रखते. वो डर मेरे अंदर नहीं था कि सिनेमा का मतलब होता है एंटरटेन करना, एंटरटेनमेंट का मतलब होता है ड्रामेटिक कर देना या कॉमेडी ऊपर कर दो या कीप इट एंड बी वेरी रियल. मेक दोज कैरेक्टर विच पीपल वांट टू फॉल इन लव विद एंड दे वांट टू नो अबाउट. डोंट, कोशिश होती है ये, डोंट बी ओवर स्मार्ट व्हाइल टेलिंग योर स्टोरीज. कीप इट इजी. कुंदन का जो कैरेक्टर है व्हिच इज it's there in the heart of, I think, everyone in India would know Kundan is somewhere in their heart, you know. If you were to make that movie Ranjana again,
If you were to do it for the first time, your first time was now, would you still have the Kundan the same how he was? Or will it be a different Kundan? So I'll tell you one thing, पूनम, मेरे को अपनी फिल्म दोबारा कभी भी बनाने का मन नहीं करता, नहीं। और कोई मुझसे ये भी पूछता ना कि अगर एक मौका मिले तो क्या बदलोगे, मैं कुछ भी नहीं बदलूंगा, Amazing. because I genuinely I can only go and direct if I'm giving my 100%, and I have given my 100%, and if it is not reaching 100%, that's a director's fault, but as a person I have done my bit. मैं दोबारा रांझना जैसी फिल्म नहीं बना सकता क्योंकि मैं भी बदल गया हूँ. हाँ. मैं इतना अनलर्न नहीं कर सकता. मैं उस वक्त कुछ और था, शायद मेरी सच्चाई कुछ और थी. So I never feel that way, and I've never been that director जिसको अपने सीन देख के लगे कि oh let's do it again, I'll do it better. मेरे को कभी भी नहीं लगा. अगर वो अभी भी नहीं अच्छा लग रहा है, वो कभी भी अच्छा नहीं लगेगा, और अभी अगर वो बहुत अच्छा लग रहा है तो बस यही हूँ मैं. How do you drill down the stories of the character into your actors? Like आपने कैसे बताया कंगना को कि ये बन जा मेरे लिए? ये बात आप अगर मेरे एक्टर्स से पूछोगे तो उन्हें भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता. आई डोंट लाइक स्क्रिप्ट रीडिंग्स. मेरे को वर्कशॉप्स पसंद नहीं है. मुझे कभी ये नहीं लगता कि आओ अब सीन खोलो हम बात करते हैं, आओ एक स्क्रिप्ट पूरी पढ़ते हैं साथ में बैठ के, फिर तुम्हें क्या लग. मेरे से होता ही नहीं. Really? क्योंकि मैं the fact is that I make films for my happiness. एंड जितना मैं चाहता हूँ कि मेरी ऑडियंस को सरप्राइज मिले, उतना मैं खुद के लिए भी रखना चाहता हूँ. सो it can sound that I go less prepared. It can sound that I go unplanned. But हाँ, ये जरूर होता है कि आप आ जाओ, मेरे साथ बैठो, हम कुछ अच्छा खाना खाएंगे, कुछ ऑर्डर करेंगे. उनमें जो 2-4 बातें होंगी, वो चाहे कैरेक्टर की हो या सीन की हो, वो कर लेते हैं. बट लेट्स नॉट मेक इट अ जॉब. आज हम पूरी एक बार फर्स्ट हाफ पढ़ेंगे, नहीं पढ़ेंगे. क्यों पढ़ेंगे? बातें करेंगे. हाँ. रुकावट के लिए खेद है. अगर आपको हमारा कंटेंट और कॉन्वर्सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए अपने फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड्स के साथ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. For me, till now, direction is not more than a conversation. It's a conversation. Wow. Very powerful insight. It's a conversation. मैं बात करूंगा तुमसे, तुम बात करो मुझसे. आप सीन नहीं समझा रहे हो, आप नहीं बता रहे हो मुझे ये दो. मुझे नहीं लग रहा कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें सीन समझाना होता है. मैं कुछ शेयर कर रहा होता हूँ. मैं कोई बात शेयर कर रहा होता हूँ. मैं अब कोई अपने जीवन का सार बता रहा हूँ. कोई एक घटना लाइफ की हुई होगी वो बता रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ. आपके बताने में कुछ मुझे मिलेगा, मैं उसको अलग तरह से डिस्क्राइब करने लगूंगा. क्योंकि आई स्ट्रांगली बिलीव कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये कहानी मैंने पढ़ी, ये कहानी आपने पढ़ी, आपको समझ नहीं आई, मुझे समझ आ गई. ऐसा क्यों होगा? क्यों होगा? हाँ, ये जरूर हो सकता है कि मैंने उस कहानी के साथ ज्यादा वक्त बिताया है आपसे. हाँ. शायद मैं 2 बातें आपको और बता दूं. करेक्ट. शायद जिस लेंस से आप देख रहे हैं उस लेंस से ना देखते हुए मैं आपको एक दूसरा लेंस पकड़ा दूं और आपको बात समझ आ जाए. बस उतना होता है. उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना होता. उसके बाद मैं सिर्फ यही कर लेता हूँ, आज खाने में क्या बना है, आज लंच में क्या आएगा. बाकी मेरे एक्टर्स कर रहे होते हैं. बट आई एंजॉय दिस प्रोसेस. आई एंजॉय प्रोसेस ऑफ टेकिंग दोज वॉक्स बिफोर द शॉट, कीपिंग इट इजी. मैंने कभी भी मुश्किल सीन के वक्त सेट में कोई ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट किया कि आज बहुत बड़ा सीन है, सब चुप रहेंगे. नहीं, हंसते खेलते रहो, मस्ती करते रहो, उसी में ही होगा सीन. So I've not made it filmmaking as like a very tedious job. Tedious Sorts or something. It is not. It is not. It is fun. It is pure fun. It's like you are getting on a floor. You're getting these characters.
यू आर एक्टिंग लाइक अ मिनी गॉड. कब मिलता है आपको ये मौका? एक्चुअली भाई हमें तो ऊपर वाले, हम कहते हैं ना, हमें तो ऊपर वाले ने भेजा है अपना लाइव जी के, वो तो देख रहा है हमें ऊपर से. हाँ. आप भी मॉनिटर पे देख रहे हो. ये कृति थी, अब ये मुक्ति बन के घूम रही है. हाँ. ये धनुष था, अब ये शंकर बन. ये क्यों? क्योंकि हिमांशु ने ऐसा लिखा और मुझे ऐसा लगता है कि इन्हें ये बात ऐसे बोलनी चाहिए. ऑल ऑफ अ सडन यू, बट इट इज फन. इट्स एज ब्यूटिफुल एज प्लेइंग अ वीडियो गेम with emotions. With super emotions. And Your it is, movies are not about but कितना heightened अच्छा है ना, emotions. कितना अच्छा है. कट होने के बाद आप कुछ और हो. तो जब इतने हाइट पे इमोशनल, ये जो everything is like, as I said, there's a lot of human emotion that we feel when we Right. watch your stories. Right. And the energy has to go on. Like, you know, do you see Mukti just coming out of it? Like वो ठहरता होगा ना उन लोगों के अंदर भी वो इमोशन. वो होता है, वो होता है. वो सिर्फ उनके साथ नहीं होता, मेरे साथ भी होता है. ये जितना आसानी से मैं बोल गया कि इट्स फन, क्योंकि मुझे उस मोमेंट पे ऐसा ही लग रहा होता है. बट वंस इट इज डन, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ It will surely take some time. it. It takes time for anybody who was given his slice of life to it. It happens. आपको वापस से हील होना पड़ता है. मेरे लिए मुक्ति, और बिकॉज मेरी लास्ट आउटिंग एज अ डायरेक्टर वो थी, उससे आने में मुझे 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने लगते. इट्स नॉट ईजी. And Shankar, my God. हैट्स ऑफ टू एक्टर्स. मतलब उन्हें अगली शूट पे भी जाना होता है. इट्स नॉट इजी. इट्स वेरी डिफिकल्ट. 1-2 महीने तक तो मैं इन लोगों को लगातार फोन करता रहता हूँ. Like I had told Dhanush, because I have done so many films, so we are very close to each other and close to my family. It's like, I can say he's like a son to us. मैंने कृति की लाइफ खराब कर दी. फोन मुझे हर वीक में एक बार फोन करना जरूर है. तो मैं अब, क्योंकि मैं भी अभी निकला उससे बाहर, तेरे इश्क में से. सो मेरे लिए वो बहुत, कहाँ है, क्या कर रही है, कहाँ है, इससे निकलने में. बट अगेन आई विल टेल यू, व्हाट आई रियली एंजॉय ना इज कि मेरी फिल्में खत्म हो जाती हैं, मेरे रिश्ते खत्म नहीं होते. Yes. अतरंगी खत्म हो गई होगी, बट सारा आज भी वैसे ही मेरे लिए वो बच्चा है. मैं आज भी, मेरे को फोन आता है तो मेरे चेहरे पे वही स्माइल आती है जो एक बाप के चेहरे पे आती है, कि यू नो, it's the same smile I get. तो it's not about कि अब फिल्म खत्म, रिश्ते खत्म, आगे बढ़ते हैं. वो मेरे साथ नहीं होता. I carry them. हाँ, it's not about films. कि मैं, ये जरूरी नहीं है कि मेरे को इनके साथ दोबारा फिल्म करनी हो और रिश्ता तब रहेगा. ये रह सकता है बिना उसके भी. Correct. Then it's a very beautiful, deep emotion that has been. That connect. वो build ही होगा over time. When, as you said, you are conversing with them. You are not a. नहीं, छूट भी जाते हैं, गैप भी आ जाता है. ऐसा नहीं है गैप नहीं आता. बट ओवरऑल जब भी वापस आप कनेक्ट होगे तो वहीं से ही कनेक्ट हो. It's an ignited relationship. हाँ, ये वापस से वहीं से ही शुरू होगा. इट वोंट कि अब 5 साल बीत गए और नहीं, अभी भी उतनी ही वार्मथ होगी. So for you, what is love like? It's not a straight question that I'm asking, but प्यार क्या है? Like किसी को पाल लेना ह्यूमन फॉर्म में, या फिर उसको उसकी पूरी फ्रीडम देते हुए, पूरी छूट देते हुए उसकी पर्सनालिटी की एज इज उसको प्यार करने की क्षमता रखना? पता क्या, इसका जवाब देने के लिए मुझे पता नहीं और कितने साल मुझे जीने पड़ेंगे, क्योंकि इसका, एज यू सेड, हजारों साल. We want so many movies from you. इसका मेरे पास बहुत स्ट्रेट रिप्लाई है नहीं, क्योंकि इसकी सर्च में ही मेरी कहानी है. द मिनट आई गेट an answer, no, my stories will end. I take that. You know, it's the minute I know this, it's done. My stories are because we are still searching for the answer.
सुनने में लगता है ना कि आपको पूछते हुए भी लगा कि व्हाट इज लव, कैसा सवाल है। हाँ, ये ऐसा सा सवाल इसलिए क्योंकि दिस इज द सर्च एज ह्यूमन बीइंग्स जो हमारी लाइफ में चल रहा है, वो जीने में भी, वो कहानियां सुनाने में भी। सो एज आई सेड, द डे आई गेट अ आंसर, आई विल हैव नो स्टोरीज टू से। No, we want so many stories to be out. Of course. And the purest stories, because when it is your cinema, it is heartwarming. Thank Your you. cinema, I don't think people go for entertainment. Entertainment hota hai, of course, wo I would say is a byproduct because you're going to watch a movie. But with your movies, it's not about, I don't think anybody is focused about kya khayenge beech mein, interval mein. Aap कहाँ लेके जाते हैं आप इमोशंस को कि यू जस्ट वांट कि इंटरवल क्यों हुआ, मुझे वापस आना है और मुझे देखना है नेक्स्ट उसमें क्या है। नहीं, जैसे हम कहानी सुनाने के लिए जब भी बात करते हैं, और मेरा एक ही चीज होती है मेरे अंदर कि आई एम गेटिंग अनडिवाइडेड 2 hours ऑफ Oh, yes. अटेंशन फ्रॉम पीपल जो अपने लव्ड वंस को इतना टाइम नहीं दे रहे। अनडिवाइडेड 2 hours. सो बी वेरी राइट, you can't, you have to give them what they're coming for. Yeah. You can't waste their 2 hours. वो जो डार्क रूम है, वो जो 2 घंटे हैं, वो 2 घंटे शायद मैं अपनी बेटी को भी नहीं देता, अपनी वाइफ को भी नहीं देता, you know, वो Such a massive आपको मिल currency. रहे हैं। Yeah. So never take it lightly. Give them, do your best for those 2 hours. I agree totally. Where do you see the film industry moving ahead in terms of storytelling and after COVID, जो सारा disruption हुआ है, how do you see the film industry, Indian film industry especially? कहाँ जा रही है अपने ये कहानियाँ? phases आते हैं। COVID was one, I can understand, but that's what I believe, that every decade, one decade gets over, you have a newer audience coming in. That doesn't mean newer emotion, new audience. As I said कि हम बदलते रहते हैं, we keep on growing, you know. आज से 10 साल पहले जैसी कहानियां मैं सुनाता था, मैं शायद अब नहीं सुना पाऊंगा, मैं दोबारा रांझना नहीं बना पाऊंगा। सेम वे ऑडियंस के साथ भी होता है। मैं अगर फिर से क्यों नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि अब उस रांझना को जैसे बनना है, उसके लिए एक दूसरा आनंद राय लगेगा जो मुझसे 14-15 साल छोटा होगा। वो अपने एक्सपीरियंस से आएगा, उसकी इनोसेंस दूसरी होगी, मेरी अंडरस्टैंडिंग दूसरी होगी। सो सेम ऑडियंस के साथ भी होता है। हर 10 साल में ऑडियंस बदलती है। You have a newer set of people coming in for you. Correct. Number of films which you used to watch 10 years back, and number of films you're watching now, has it changed? Drastically. That is what I'm talking about. It changes. You have other things to look forward to. You know, you have grown. You have books. You have travel. You're experiencing something else. And there are films. Yeah. But at that time, it was films, and you were traveling, and there were books. Order has changed. Yeah. It's a new set of audience. अब 10 साल पहले जो पूनम थी, वो अभी भी है, पर वो दूसरी है। Yeah. अब दूसरी है। सेम वे 10 साल पहले जो आनंद था, वो अब भी है, पर इस वक्त New ये model. वाला दूसरा है। That's a newer one. New model. So you will keep on. So, and when you talk about industry, you have to keep on upgrading emotionally with the audience. That's the task. Yeah. That's a big task. I have to understand the new gen. And I'm not saying that I have to make जो अभी बातें होती हैं कि ओ जेन जी को फिल्म पसंद आनी चाहिए, यूथ को फिल्म पसंद आनी चाहिए। मैं अपनी कहानी किस तरीके से सुनाऊं जो उन तक पहुंचे। मैं उनकी कहानी उन्हें नहीं सुनाने आ रहा, वो तो कोई और ही सुनाएगा। मैं अपनी कहानी कैसे सुनाऊं कि ये उन तक पहुंचे। बिकॉज अगर मैं उनकी कहानी सुनाने जाऊंगा तो मुझसे बेहतर सुनाने वाले आ गए। So, But this is a great understanding and Oh, yes. acceptance of the fact. oh yes. What would you suggest new directors, like young directors who are coming? How should they approach stories? Boring but real, that you have to be true to yourself. पहले तो वो ही कहानी बनाना जो
जिसके लिए ना तुम ये बात ना सलीम साहब ने बोली थी, सलीम खान साहब ने, कि हमने उन्हें बुलाया था तनु इट्स मनु रिटर्न्स देखने के लिए, पर बहुत वो जब फिल्म देखने आते थे मेरे को बहुत मजा आता, पूरी ओल्ड गैंग आती थी। हाँ। सलीम साहब, वहीदा जी, हेलन जी, वाह। वो पूरा गैंग हाँ। एंड इट इज सो इंटरेस्टिंग टू शो देम योर फिल्म। उन्होंने ये बात बोली थी, उन्होंने बोला था कि बेटा तब तक कहानियां मत सुनाया करो, मेक फिल्म वही कहानी सुनाना जिसके लिए तुमने पहनी हुई कमीज भी दाव पे लगा सको। So this is what, if you ask me, the newer generation, only get down on floor if you want to take, कि मैं ये कहानी सुनाए बिना नहीं जाऊंगा। जब तक तुम्हारे पास वो कहानी नहीं है, keep on working hard. Tell a story जो तुम्हें तब सुकून मिले जब तुम वो सुना दो। अगर वो तुमसे छूट पा रही है ना, फिर मत सुना। अगली सुबह उठ के लग रहा है कि ये सुनाऊं या वो सुनाऊं, डिसाइड कर ले फिर सुनाओ। Then that's not the one. It has to be only one. It has to. Correct. That's the direction. हाँ, of and mind. be true to yourself. Don't get affected by कि अभी क्या चल रहा है और तब क्या चल रहा है और लोगों को ये चाहिए। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं और मैं उन लोगों को देखती हूँ कि फॉर लिविंग लाइफ दे गेट इनटू अ जॉब ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड देन इन देयर हार्ट देयर इज समथिंग एल्स। हार्ट का कमर्शियल वैल्यू अभी तक उनको ना दिख रहा है, ना वो सोच पा रहे हैं और ना है, तो वो कॉन्स्टेंटली इतने सीसॉ चल रहा होता है ना उनके, जो मैंने महसूस किया है। हाँ, पर वो भी एक फेज होता है टिल यू आर डिस्कवरिंग what you want to do in life, Yeah, and you are attempting few things. That's fine. that's why. That's fine. See, I always say ना कि आपको वो मिल जाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मुझे लग रहा है कि मैं बहुत अच्छा DOP बन सकता हूँ, बट मुझे बहुत जल्दी समझ में आ जाना चाहिए कि नहीं, ये मेरा काम नहीं है। प्लीज जाओ, ट्राई कर लो, बट जस्ट बी अ फास्ट लर्नर Yeah. कि oh, this is not me. Till it's very important to reach to a point where you find your real love in terms of your profession. कि मैं actually ये हूँ, मुझे लिखना चाहिए या मुझे एक्ट करना चाहिए, या one fine day you must have decided ना कि मुझे लोगों से बात करना पसंद है, एंड आज मैं आपके साथ बैठा हूँ। ये अचानक नहीं हुआ होगा ना। Oh, you sitting with me is a dream come true. I'm so happy. I'm so happy. No, the same here. I can't believe that जब चाहे जीरो ही क्यों ना हो, जीरो का तो वो गाना मेरा फेवरेट, लाइक मी एंड माय हबी, हम जब लॉन्ग ड्राइव्स पे जाते हैं तो वो जीरो का गाना पहले आता है। हाँ, जब तक सुबह शाम है, हम दोनों एक दूसरे को भी वो रिवाइज भी करवाते हैं शायद कि भूल ना जाना, जब तक सुबह शाम है, you know, jokes apart, but it is so soulful. it is. And people who love, I think you have to love personally, I feel. हाँ, बिल्कुल। और जिस गाने की आप बात कर रहे हैं, मैं अगर मैंने, क्या कमाल की लिखावट है। बहुत खूबसूरत, इरशाद साहब, अजय अतुल का म्यूजिक। जब मैं शुरू में आपको बोला कि कहानी, जब जिसको आपने बोला मिस्टेक आपकी इंटेंट में नहीं होती, क्योंकि अगर आप मेरे से जीरो का इंटेंट पूछोगे तो वो ये गाना ही है, ये ही कहानी थी। इसको जो सुन के महसूस होता है वो फिल्म को देख के होना चाहिए, तो वो नहीं हो पाया, शायद वो मेरी ऑडियंस के पास नहीं पहुंच पाया। ये गाना उस इंटेंट का सबूत है कि ये मेरा इंटेंट था। बट कई बार आप इतने ओवरवेल्म्ड होते हैं कहानी सुनाते वक्त कि चीजें आपके लिए धुंधली हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। सो दैट सॉन्ग व्हाट यू आर सेइंग इज एक्चुअली it's actually zero. It was supposed to be the same emotion जब आप फिल्म देख के निकलें, तो आपको जो गाना सुन के लग रहा है वो फिल्म देख के लगना चाहिए। So did zero change your definition of success? No, not at all. I don't think you get attached at all. No, never.
I learned a lot. I enjoyed the process. My best 3 years of life with Khan Saab, I learned a lot. उससे पहले के 2-3 साल तनु इट्स मनु रिटर्न्स था. I enjoyed that. The only thing that stays with you is I was working with such a big star. Yeah. He was habitual of successes. He should have been more successful. मेरे जैसे को नहीं फर्क पड़ रहा ना. मेरे जैसे ने तो मैं तो शुरू भी फेलियर से हुआ था. फिर सक्सेस आ गई. फिर फेलियर आ गया. फिर सक्सेस आ जाएगी. Yeah. फिर सो मेरी लाइफ में ये जो ग्राफ है, आई हैव नो प्रॉब्लम्स विद दिस. आई तो फाइंड इट एज अ पैटर्न. आई तो फील लाइक कि हाँ यही होता है. और क्या होता है लाइफ में? यही होता है. बनाते हो, लोगों को अच्छी लगती है वो. Only thing is that I don't want to get disconnected with my audience. I want to stay connected. Correct. Who says that failure is a disconnect? It's not a disconnect. Indeed. But they tell me It connects you more. It connects you more. Actually, it connects you more. Success के वक्त तो आपको बहुत because एक it अलग can get dopamine होता so foggy हाँ, it is foggy. Success is foggy. कि आपको यही नहीं पता चलेगा कि आपकी तारीफें हो रही होती. हाँ, बस. और आपको भी नहीं पता होता. बेस्ट पार्ट होता है आपको भी नहीं पता होता क्या चल गया आपके लिए. I agree. फेलियर तो लोग पकड़ पकड़ के बताते हैं हाँ. कि ये Quote गलत करते था, हैं. ये गलत था, ये गलत था, ये गलत था. रिव्यूज की कितने वीडियोस बनते हैं. बहुत अच्छी बात है. सक्सेस का कोई बताता ही नहीं है. हाँ, एक्चुअली. सक्सेस के वक्त आप तो कमाल हो. अब ये कमाल का मैं क्या करूं? हाँ, बताओ ना किस में कमाल हो गया. ऐसा थोड़ी है कि मैंने बड़ा अब लग गया. फॉर्मूला नहीं है ना. हाँ, फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला नहीं है. I agree. The only thing that happens with you with every film is you learn. Hmm. You learn to take things. You learn to accept things. You mature. You get to know people. अब आप हर फिल्म के साथ जितनी भी थी मेरे अंदर से नाराजगी कम होती चली गई. मैं नाराज थोड़ी होता हूँ. I don't get upset. काम की अदर बात और है कि भाई मेरा ये काम पूरा नहीं हुआ तो मैं अपसेट. वो अलग है. ऑफिस में अलग है. बट फिल्म मेकिंग में मैं अपसेट नहीं होता. That's the difference between a job and a passion. हाँ. If you make your passion like a job, you will suffer. Yeah. You cannot optimize, I believe. Is what You you're trying won't to say. be able to. हाँ. You won't be able to. Yeah. That separation is very important. मेरे अंदर कुछ बेहतर हुआ when I was with शाहरुख सर for 3 years. मैं बहुत सारी चीजें सीखा. मेरी फिल्म नहीं चली तो मैं बहुत सारी चीजें सीखा. मैंने और the best part is I'm not letting go my relationships. I'm not मैं वो रिश्ते काट नहीं रहा हूँ. उसका कोई बॉक्स ऑफिस नंबर से कि Relation नहीं. 100 से ऊपर वाला रिश्ता चलेगा, 100 से कम वाला कट जाएगा. ऐसे तो हो नहीं रहा. Yeah. Yeah. Yes. You know, so it's so beautiful. It's a growing family for me. और कहाँ पूरी लाइफ कहानियां सुनाते बीतनी है तो मेरे रिश्ते तो यही होंगे ना सारे. How beautiful is that? Yeah, if in every profession we can think like that we are Right. growing our own family. Own family. Yeah, true. Such a big insight this is. Which is your favorite film? No. It's very difficult. Not from your list. Oh, not from my list. वो तो आपके खुद के babies बस, हैं. बस. हाँ वो तो my favorite film. So I'm a big fan of Raj Kapoor साहब. So मुझे उनकी फिल्म्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा. So मैं एक फिल्म का नाम नहीं ले सकता. उनकी बहुत सारी फिल्में मतलब what I still try to learn from is what I said कि इतना passionately जब वो एक and he was that filmmaker who comes with a thought कि मुझे अब ये कहानी सुनानी है, मुझे जागते रहो सुनानी है, मुझे श्री 420 सुनानी है, मुझे राम तेरी गंगा मैली सुनानी है. He never made a film just to make a film. He made a film to tell you something. So
दैट्स वन फिल्म मेकर जिनसे आज भी अगर मैं आधे घंटा भी ऐसे उनकी फिल्म लगा लूँ तो मुझे लगता है जैसे एक इंस्टीट्यूट में चला गया हूँ, एक कोर्स है. ही इज लाइक अ कोर्स बुक फॉर मी कि इनको जब भी पढ़ूंगा कुछ सीखूंगा. I'm sure you're super busy, but whenever you are watching, if you just start something on TV, where Huh. would you go? What will you watch? What will I watch when I go? Well, honestly, nowadays it is only when it has become work for me. If I get to say, मतलब वो वैसा वाला होता है कि please watch this for some reason. So it's not my how to say, मेरी choice पे नहीं है, मेरे काम की वजह से हो जाता है. But given a choice, Yeah. if I'm not watching cricket on, Cricket, I know you're a हाँ, big fan. so I'm a very very big fan. So अभी विमेन क्रिकेट चल रहा है तो Yeah. मेरा सारा ध्यान उसी पे भी है. बट अगर मैं वो नहीं देख रहा हूँ तो मेरे साथ दो चीजें होती हैं. या मेरी वाइफ योगिता कुछ देख रही होती है तो मैं उसके साथ वो देख लेता हूँ, वो जो भी देख रही हो. एंड उसकी भी ग्रेट टेस्ट ऑन यू नो वेदर इट हैज टू डू विद एनी काइंड ऑफ सीरीज, और वो देखती है वो अच्छे से, मतलब मैं वो देख लेता हूँ. अदरवाइज मुझे अगर कभी ऐसा मन करता है ना, nowadays I have started watching lot of us. मैं एक चीज कोशिश कर रहा हूँ देखने की, वो है कोरियन सिनेमा. Oh yes. आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कहाँ से आ रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं. अगर मेरे से आप एक फिल्म जो पूछ रहे थे, जो लास्ट फिल्म जो मुझे बहुत पसंद आई और विच हैज एक्चुअली हाईली यू नो, जिसने मेरे अंदर कुछ एज अ मेकर कुछ बदला, was थी पैरासाइट. द पैरासाइट, Yes. दैट वाज वन फिल्म व्हिच वाज लाइक अरे यार, इट्स Very deep thought. इट्स समथिंग व्हिच इज. Hmm. तो मैं अगर कभी मौका मिलता है तो मैं इस तरीके से ढूंढ रहा होता हूँ कि समथिंग हैपनिंग समवेयर व्हिच इज वो बाउंड्रीज में नहीं बंधी हुई है. Hmm. पैरासाइट उतनी ही रिलेटेबल है यहाँ पे भी. Hmm. Yeah. तो वो चीज मेरे ख्याल से सिनेमा के साथ बहुत अच्छी हो रही है कि इट्स गोइंग वास्ट, Global. इट्स ग्लोबल, इट्स यूनिवर्सल. I am now moving towards the last segment of our conversation. I want to like sit with you for 5 more hours, but I know I cannot. What is your relationship with spirituality? Everyone is thinking, and this is again something which is coming when we were researching about you from the internet, that people who are ardent followers of your craft and your cinema, including me, but I never was able to put this lens, which in research I could see that Kundan is actually, Kundan का ही progression है, spiritual progression है शंकर. क्या ये बात right है? Did the character graduate with your spiritual bent of mind and then it became Shankar? As I said, ये दो बहुत अलग characters हैं. They are two very different characters, but two different stories. Yeah. What I said that what I was in 2012 and 2013 when I was making and coming out with Ranchna, and now in 2025 and 26, and that includes me and Himanshu as a writer, as a creator. हम दोनों 10-12 साल 15 साल में बहुत बदले हैं. एंड आई सेड मैं रांझना दोबारा नहीं बना सकता. उसकी वजह भी यही थी, जितनी मोहब्बत कुंदन में थी, with all his faults, his flaws, his mistakes, his wrongdoings, आप उसे माफ करने के लिए तैयार थे. वो सिर्फ इसलिए नहीं कि वो 2012 में हो रहा था, वो इसलिए कि उस वक्त मैं भी अलग था, हिमांशु भी अलग था. So we never tried to create Kundan. What we were trying to do was, so if you compare Tere Ishq Mein and Ranjna, what I miss deeply is that innocence. Yeah. Sundar is. वो चाहते हुए भी ना मेरे पास भी नहीं रही.
यू नो, मैं भी उसको डिपिक्ट करने के उसमें नहीं रहा, एंड आई सेड आई हैव टू बी ट्रू टू माई सेल्फ. आई थिंक मैंने भी लूज किया, हिमांशु ने भी लूज किया, एंड वी वर समथिंग डिफरेंट. सो व्हेन यू से कुंदन एंड शंकर, दैट मीन्स अगर हम अभी रांझना बनाते तो हम शायद उतनी इनोसेंस जनरेट नहीं कर पाते. इस वजह से शंकर बहुत, आपको लगता उसी हैराकी का है, वहीं से ही आता हुआ, बट वो है उतनी प्योरिटी नहीं कैरी कर रहा जितनी कुंदन कर रहा था. No, yes, I agree. Kundan was एंड इट हैज नथिंग टू डू विद कुंदन, इट हैज टू डू विद अस. It has to do with us. You mean to say, as a viewer, my interpretation of the character has changed, is it? My interpretation of And looking yours at also. yours also. It's so I have to be in sync with my audience. I can't cheat them. मेरा बहुत मन करता है मैं बच्चों के लिए कहानी सुनाऊं. Yeah. And I enjoy watching these. आजकल जो AI में you get to see lot of Yeah. animations छोटे छोटे, बट जितनी क्यूटली वो कहानियां सुना रहे हैं, मेरे पास उतनी आसान कहानियां आ नहीं रही, बिकॉज आई हैव ग्रेजुएटेड माई सेल्फ. मेरा एक अपना स्पिरिचुअल बेंड आ गया, मैं एक तरीके से लाइफ को देखने लग गया. वो सिंप्लिसिटी, दैट सिंप्लिसिटी अनफॉर्चुनेटली मेरे अंदर से, मैं चाहूं भी तो वो चली गई. आई हैव टू ग्रो, आई हैव टू टेल न्यूअर स्टोरीज, यू नो. सो ये जो जर्नी है, इसमें द ओनली थिंग आई फील, आई कांट गो बैक. But maybe you feel right now, अगर कोई ऐसी कहानी आ गई तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सीक्वल्स एंड फ्रेंचाइज, एंड वो अलग है, मैं भी उसमें कहीं मैं, बट एज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कि भाई 2011 में तनु एड्स मनु आई और 2015 में तनु एड्स मनु रिटर्न्स आई. इफ यू सी क्लोजली, उसमें भी हम लोगों के 4 साल दिखेंगे, कैरेक्टर्स में भी कैरेक्टर में है. दे हैव चेंज्ड. मैं उस दिन किसी को बोल रहा था कि मैंने अपने मन में 60 साल की तन्नू और 62 इयर्स का मन्नू भी देखा हुआ है. वाह, we are waiting for it. मैंने उनके झगड़े में मजा आएगा कि वो एज पे कैसे झगड़ेंगे. मैं एक पॉइंट पे तनु एड्स मनु रिटर्न्स में दिखाने वाला था, एक इमेजिनेशन में. But why not? I mean, They will be very beautiful. they'll be very beautiful. And वो उस एज में कैसे बिहेव करेंगे, कैसे झगड़ेंगे, वो देखने में So बहुत मजा वो मेरे आएगा. लिए ज्यादा आसान होगा. इफ आई मैं उनको अगर 15-20 साल बढ़ा दूं, जो कि एक जेन्युइन प्रोग्रेशन होनी चाहिए, Correct. आई विल बी एबल टू टेल अ ट्रू स्टोरी. And do justice to it. हाँ, एंड इट विल बी फॉर माई अभी का ऑडियंस. Yeah. इट इज नॉट दैट कि वो नहीं देखना चाहेंगे. But आपकी कास्टिंग फर्क होगी या कास्टिंग भी वही होगी? नहीं, वही होगी. मैं वो जब भी लाइफ में मौका मिला तो वो कभी नहीं बदल सकती. वो उनके साथ बंधी हुई है. इट्स बीन टाइड टू देम. It's not a project, it's an emotion. That I understood now after talking to you at length. And so beautifully you explained life, I think. How, just quickly, if you want to tell me, how did, अब सब चीज़ें तो जा रही हैं, काशी जा रही है, बनारस जा रही हैं, तो आपकी कहानियां भी वहां पर जाकर एक ट्रांसफॉर्मेशन करके फिर they get that fuel, वो पंप अप होती हैं, वो जो पूरा नीचे चला गया है इंसान, वो पूरा फिर फ्यूल अप होता है, फिर वापस आता है बैक टू लाइफ. तो what is the message you are giving? नहीं, ऐसा कोई डीप वैसा मैसेज नहीं है पूनम मेरे लिए, क्योंकि मेरे लिए काशी वाज दैट प्लेस विच उसने मुझे सबसे बड़ी ताकत जो दी व्हेन आई वेंट टू शूट रांझना in 2012 वाज उसने ना, उस जगह ने मुझे निडरता दी, फियरलेसनेस. द मिनट यू आर कंफर्टेबल विद सीइंग द एंड, जब आप वहां पे मणिकर्णिका घाट पे खड़े होके आप देखते हो कि अच्छा ये अंत है आपका, और बनारस उस बात से बहुत कंफर्टेबल है, तो हमें भी कंफर्टेबल होना चाहिए. सो दैट फियरलेसनेस, निडरता, जीने की निडरता, क्योंकि आपके मन में से शायद कुछ पल के लिए वो मरने का डर हटा देती है, तो आप अच्छे से जी पाते हैं. आई थिंक वो काशी या बनारस आपको बहुत अच्छे से देता है. Thank you for summing it up so well.
We have reached the last section. I have some questions for you, quick ones, short ones you may reply. These are Okay. the questions, quick ones, जो आपके बहुत सारे fans हैं जो बार बार सब लोग लिख ही रहे हैं, पूछ रहे हैं on several internet platforms, but maybe I will be able to contribute to it and get it from you, from the horse's mouth. कुंदन राजना सही था या गलत? एक लाइन में इसका क्या जवाब होगा as a director of the film or the creator of the character? गलत। अगर आज रांझना दोबारा बननी हो, एंडिंग वही रखेंगे या बदल देंगे? वही रखूंगा। क्या हैप्पी एंडिंग्स ओवररेटेड हैं क्योंकि आपकी फिल्म्स में लोग मिलते कम हैं, याद ज्यादा रहते हैं? याद रहना ज्यादा जरूरी होता है। आई एग्री। अगर तनु वेड्स मनु का एक कैरेक्टर रियल लाइफ में दोस्त बनाना हो किसी को, तो तनु, मनु या दत्तो, किसको चुनेंगे और क्यों? मैं पप्पी को चुनूंगा। मुझे पप्पी जैसा दोस्त मिल जाए मेरे लिए बहुत है। Oh yeah, yeah. रिंकू अतरंगी रे, कुंदन रांझना, तनु, तनुवेट्स मनु या शंकर, तेरे इश्क में सबसे मुश्किल कैरेक्टर लिखना कौन सा था? लिखना हो तो हिमांशु बताएगा, बट फिर से बताइए, मैं उसकी रिंकू, तरफ से जवाब। कुंदन, तनु, शंकर। रिंकू, कुंदन, तनुज, मेरे ख्याल से रिंकू। रिंकू? Rinku is very tough to write. Really? Oh yes, because she was living two lives inside. She was Huh. living like her mother, हाँ, and she was living another life. So falling in love and falling in love, a relationship with her father, and this, and it's a very tough character. It's a very layered character. लेयर्ड कैरेक्टर, या। इंडिया और दुनिया के आपके फेवरेट फिल्म मेकर्स कौन हैं? इंडिया से या दुनिया भर से, अगर कोई है तो, और उनसे आपने सबसे बड़ी चीज क्या सीखी, अगर सीखी तो? So एक का जवाब मैं दे चुका हूँ, राज कपूर साहब। अगर आप मेरे से बाहर का पूछेंगे तो वोंग कर-वाई, मुझे उनकी फिल्में बहुत पसंद है। और बिकॉज वो उनकी साइलेंसेस इतनी सारी बातें बोलती हैं, जैसे आप सिर्फ पढ़ते चले जाओ, एंड इट इज सो ब्यूटीफुल। इट्स ब्यूटीफुल सिनेमा। अगर हर यंग फिल्म मेकर को सिर्फ 5 फिल्में देखनी हो तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, कौन सी देखें टू बिकम बेटर? 5 क्यों? अच्छा। बेहतर तो वो हैं, वो देखो जो आपका मन चाह रहा है। बट हाँ, मैं वही बता पाऊंगा जो आई पर्सनली फील फिल्म मेकर्स शुड नॉट, a new director should not follow just films. They should understand why a certain filmmakers thinks like this. So it's better to read them than their films. वेरी वेल सेड सर। लास्ट वन, अगर बॉलीवुड में किसी एक एक्टर या एक्ट्रेस के साथ आपने अभी तक काम नहीं किया है और आपको उन्हीं के साथ करना है, उन्हीं के इर्द गिर्द कोई कहानी ढूंढनी है, लगा ऐसा कुछ है, कभी हो सकता है ये पॉसिबिलिटी? मैं कर नहीं पाया लाइफ में कभी ये चीज़, क्योंकि मुझे बहुत सारे एक्टर्स बहुत पसंद हैं, एंड आई लाइक पीपल, एज आई सेड, आई लाइक दीज एक्टर्स अ लॉट, बट माई फेवरेट लाइन है कि मैं कहानी का गुलाम हूँ, वो मुझे जहाँ लेके जाएगी, जिस एक्टर के पास लेके जाएगी, मैं उसके पास चले जाऊँगा। सो आई नेवर राइट स्टोरीज फॉर एक्टर्स, आई राइट स्टोरीज एंड आई देन गो टू एक्टर्स। हाउ ब्यूटीफुल सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Such an honor to talk to you and Same learn so here. much from you. Thank you. Hello and welcome to the PBT Show podcast. I am your host Poonam Vijay Thakkar. On this show, I bring to you conversations with leading authors and top leaders who energize the mind, challenge the norms, and awaken a purpose. It's all about conscious growth with one powerful book and one powerful story at a time.